बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का बायो टीचर गौहर अयूब। हमने आज पढ़ना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 फॉर क्लास 9th एंड यूनिट नंबर 2। तो आज हम करेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं कैसे हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्रॉब्लम नंबर 1 हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मेथड में जो हमारे पास जो प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होते हैं। सो बिफोर गोइंग टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि प्रॉब्लम है क्या। The problem number 2 is how is plasmodium transmitted to human beings। पहले तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि what is the cause of malaria। जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 था, that is was what is the cause of malaria। फिर हमें पता चला कि cause of malaria is plasmodium। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये रेस हो गया कि how is plasmodium is transmitted to the human being। कैसे ट्रांसमिट होते हैं ट्रांसमोडियम इंसानों में, कौन ट्रांसमिट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं। तो हमने आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो थी, बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कौन सी थी? मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मर्शिज, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मर्शिज डिड नॉट कॉज मलेरिया। So that was the observation। ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास पहले से मौजूद थी कि मलेरिया जो है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मर्शिज, यानी गंदी जगहों से ताल्लुक रखती हैं कि जहां पर जितनी गंदगी होती है वहां पर मलेरिया ज्यादा होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मर्शी प्लेसेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। अब हमने तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में कि जहां पर मर्शी प्लेसेस हैं वहां पर मलेरिया होगा, और गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, क्योंकि हमने वहां पर वॉलंटियर टेस्ट किए थे और उन सब वॉलंटियर ने जब गंदा पानी पिया तो उसके बाद उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो उसके बाद हमें पता चला कि गंदा पानी का मलेरिया का काज नहीं है। सो ये दो हमारे पास ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। अब इस दो ऑब्जर्वेशन को हमने आगे जाके इसको हमने चेक करना है। अब 1882 an American physician Albert Freeman अफ्रीकनस किंग, यानी उसको हम कहते हैं AF किंग। AF किंग वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम इन 1883। उसने जब ये एक फिजिशियन था और उसने मलेरिया में बहुत जबरदस्त काम किया है। उसने क्या किए थे? रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन उसने काफी ऑब्जर्वेशन किए एंड ही मेड 20 ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन ये थे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। कौन से? People who sleep in open places suffered from malaria more than the people who sleep indoors। यानी जो खुले आसमान या बाहर सोते हैं कमरों से बाहर, उनको ज्यादा मलेरिया होगा। They will suffer more malaria from that those who sleep inside, who sleep indoors। जो अंदर सोएंगे कमरों के अंदर, उनको मलेरिया कम होता है उनके निस्बत जो बाहर सोते हैं। ये तो पहले ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी कौन सी थी? इंडिविजुअल हु स्लीप नियर स्मोकिंग फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। जो लोग आग का जो धुआं होते हैं उनके नजदीक सोते हैं, उनको अक्सर मलेरिया नहीं होता। ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन था, पीपल हु यूज मॉस्किटो नेट सफर फ्रॉम मलेरिया लेस देन हु डिड नॉट यूज मॉस्किटो नेट। कि जो लोग मॉस्किटो नेट में इस्तेमाल करते हैं सोने के टाइम, ये ऐसे ही नॉर्मली मॉस्किटो नेट में अपने मतलब मॉस्किटो नेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको कम मलेरिया होता है एज कंपेयर टू दोज हु डिडंट यूज मॉस्किटो नेट्स। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एफ किंग के थी। अब ये 3 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन एफ किंग ने पेश की, ये जो ऑब्जर्वेशन पेश की दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। लोगों की प्रीवियस ऑब्जर्वेशन कौन सी थी? 2 थी कि जो लोग अब गंदा पानी से पीने से मलेरिया नहीं होता, मतलब गंदा पानी इज नॉट रिलेटेड विद द मलेरिया।
एक ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो लोग काज होते हैं, हमने पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मर्शिस, यानी मलेरिया मर्शी प्लेसेस के साथ एसोसिएटेड हैं। ये तो पहले दो ऑब्जर्वेशन थे कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मर्शिस, गंदी जगहों से या गंदी इलाकों से ताल्लुक है, जहाँ पर ज्यादा कितनी गंदगी होगी वहां पर मलेरिया ज्यादा होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि गंदा पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब ये दो ऑब्जर्वेशन पे एफ किंग ने जब काम किया, उसने काफी चेक किए कि क्या क्या रीजन है। फिर उसने 20 ऑब्जर्वेशन बना दिए हैं। उसमें 20 में जो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कौन से थे कि जो लोग सोते हैं ओपन एयर में, उनको ज्यादा मलेरिया होगा, जो कमरों में सोते हैं उनको कम होगा। एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ये थी कि जो लोग धुएं के नजदीक ज्यादा सोते हैं, जो लोग धुएं के नजदीक सोते हैं या वहां पर होते हैं, तो उनको मलेरिया कम होता है। जो लोग धुएं के बगैर सोते हैं तो उनको, उसके बाद जो लोग मस्कीटो नेट इस्तेमाल करते हैं उनको कम मलेरिया होगा बनिस्बत जो लोग मस्कीटो नेट इस्तेमाल नहीं करते। सो दिस थ्री वर द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ एफ किंग। उसके बाद हम जाएंगे हाइपोथेसिस इंडक्शन पे। जब ये ऑब्जर्वेशन हो गए तो इसके बाद एफ किंग ने हाइपोथेसिस सजेस्ट की। हाइपोथेसिस की क्या थी कि मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, उसकी ये हाइपोथेसिस थी। उसने एक हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस सही भी हो सकती, इट मे बी करेक्ट, इट मे बी रॉन्ग। सो इट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन कि ऑब्जर्वेशन कैसी थी। उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये की कि ये जो सारा चक्कर है मस्कीटो के है, और मस्कीटो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम। क्योंकि प्लाज्मोडियम तो डिस्कवरी हो गई थी, तो चैप्टर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें पता चल गया कि मलेरिया तो प्लाज्मोडियम से होते हैं। अब प्लाज्मोडियम जो है कौन कैरी करता है, कौन ट्रांसमिट करता है? मस्कीटो। ये एफ किंग ने हाइपोथेसिस पेश की। लेकिन अब ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आगे क्या हुआ अब देखिए। इट वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया गया। लेकिन बिफोर गोइंग टू, हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट पे, पहले उसने एक लॉजिकल स्टेटमेंट बनाई, दैट वाज कॉल्ड रिडक्शन। उसने एक प्रिडिक्शन की, पेशन गोई की। कौन सी पेशन गोई थी? ये देखें, इफ मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो। कि अगर मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल है, वो काज करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम जो होगा मस्कीटो के अंदर ही होगा, उसमें प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने ये डिडक्शन की, ये पेशन गोई की। अब हम मस्कीटो के पीछे जाएंगे कि मस्कीटो का कमाल सारा इन मस्कीटो का है। अब इसके जितने भी, इसने उसको पता चल गया कि ये सारा चक्कर मस्कीटो का है। उसने हाइपोथेसिस भी ये बनाया कि मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, और रिडक्शन भी यही बना ली कि अगर मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल हुआ तो इसमें जरूर प्लाज्मोडियम होंगे। अब इसको चेक करने के लिए अभी एक्सपेरिमेंट की तरफ हम जाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए रोनाल्ड रोज ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। 1880 को ही वाज वर्किंग इंडिया। वो आ गए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए अबाउट द परफॉर्म अबाउट द जो डिडक्शन और हाइपोथेसिस एफ किंग ने पेश किए थे, उनको टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रोज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सो एफ किंग डिड नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, बट द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय द रोनाल्ड रोज। उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए देखें। He allowed female Anopheles mosquito to bite a malarial patient। एक मस्कीटो जिसको हम फीमेल एनोफिलिस कहते हैं, उस मस्कीटो को उसने लिया और एक फिर मलेरियल पेशेंट को उसके जरिए काटा। अब होता क्या है देखे जरा। अब मस्कीटो ने जब मलेरियल पेशेंट खाया, then he killed and examined mosquito's stomach and found plasmodium multiplying in it। तो वो हैरान हो गया जब उसने प्लाज्मोडियम अंदर उसके स्टोमिक में देखे कि तो स्टोमिक में प्लाज्मोडियम हो मौजूद है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। then he didn't perform an experiment on human। मतलब इट वाज सो सिंपल
कि वो मतलब एक हेल्थी पर्सन को मस्कीटो इन्फेक्टेड मस्कीटो से बाइट करता और उसको अगर मलेरिया होता तो इट मीन्स कि ये मस्कीटो ही काज करते हैं, एक से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, मतलब ये प्लाज्मोडियम का जो कॉज है ट्रांसमिट करने का ये मस्कीटो है। लेकिन उसने ये रिस्क नहीं लिया इंसान पे, हेल्थी इंसान पे वो रिस्क नहीं लिया, इसलिए वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था। और जो चीज़ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती है तो आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंसान पे आप वो एक्सपेरिमेंट करें। कुछ ममालिक में ये बैन है। सो उसने क्या किया कि उसने, अब ये तो पता चला कि उसने जब एक फीमेल एनाफिल मस्कीटो जीता, एनाफिलिस मस्कीटो ने एक है मलेरिया पेशेंट को बाइट किया और उसके पेट में स्टोमिक में प्लाज्मोडियम नजर आए और वो भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, जिंदा हालत में थे। अब उसने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर कंटिन्यू किया एंड ही परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट बाय अलाउइंग स्पैरो। तो उसने चिड़िया लिए और चिड़िया पे एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि एनिमल पे एक्सपेरिमेंट सो पॉसिबल था। उसने क्या किया, एक चिड़िया लिया और उस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। कैसा एक्सपेरिमेंट था आप देखें। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो कॉज करते हैं स्पैरो में, बर्ड्स में मलेरिया। उसने एक फीमेल मस्कीटो लिया, क्यूलेक्स मस्कीटो था। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो है ह्यूमन बीइंग में मलेरिया कॉज करते हैं, वाइल फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो कॉज मलेरिया इन स्पैरो या बर्ड्स। तो उसने एक फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो ली टू बाइट आ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। एक स्पैरो था, उसको मलेरिया हो गया था, उसने क्यूलिक्स के जरिए उसको काटा। जब उसको काटने के बाद he examined plasmodium multiplying in her stomach wall and then move in the salivary gland। salivary gland जो है, salivary gland ये मुंह के जो ओ ग्लैंड है मुंह के वहां पर सलाइवा बनता है। सो salivary gland में ये चीज मौजूद थी जो स्टोमिक से मूव कर रही थी, सलाइवरी ग्लैंड में वहां पर रुक जाती थी। तो अब देन ही अलाउड इट इन्फेक्टेड मस्कीटो टू बाइट अ हेल्थ स्पैरो। अब यहां पर पता चलेगा, जब उसने एक हेल्थी स्पैरो को लिया और उसको क्यूरियस के जरिए काटा और जो क्यूरियस मस्कीटो था वो इन्फेक्टेड था। देखें अब स्पैरो इल विद मलेरिया, यहाँ पर स्पैरो, आप स्पैरो को देखें इल विद मलेरिया। जब उसने क्यूलिक्स ने इसको काटा, फिर मलेरिया था उसका, इस क्यूलिक्स को उसने लिया और हेल्थ स्पैरो को उसके जरिए काटा। जब इसको काटने के बाद हेल्थ स्पैरो को जब मलेरिया हो गया तो पता चला कि यही चीज है जो सबके पीछे जितने सेंचुरी से जितनी तबाही हो गई थी, मतलब कितने लोग फौत हो गए थे इस बीमारी से, दैट इज द प्रॉब्लम मस्कीटो। यही प्लाज्मोडियम काज करता है लोगों में, परिंदों में। मलेरिया जो फैलाव है ये मस्कीटो है, वही मस्कीटो एक जगह से एक लोगों से दूसरे लोग इस तरह ट्रांसमिट करता रहते हैं। सो क्या हुआ, रोज फाउंड स्पैरो गॉट मलेरिया। ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ स्पैरो, ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन हिज ब्लड। तो पता चला कि प्लाज्मोडियम जो था इनके ब्लड में मौजूद है और इसको मलेरिया हो गया है। सो हाइपोथेसिस प्रूव टू बी करेक्टेड एज मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये हाइपोथेसिस करेक्ट हुई और इसके साथ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पता चला कि प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है, वेक्टर मींस कैरियर, वो मस्कीटो हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं टू द ह्यूमन और बर्ड्स बाय बाय जो वहां पर मौजूद होता है इन हर स्टोमिक, देन स्टोमिक से मूव करते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड में वहां पर जैसी वो बाइट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से नीचे आपके इंसान के खून में आ जाता है, तो वहां पर जैसे ही प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में इंटर होता है तो आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उसके बाद मलेरिया काज होता है बंदे को या बर्ड को। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मलेरिया एंड द हाइपोथेसिस वाज प्रूव्ड टू बी करेक्टेड। जो क्या था, प्लाज्मा मस्कीटो हैं ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया, मस्कीटो ट्रांसमिट मलेरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द
प्रॉब्लम नंबर 2। उसके बाद जब टाइम गुजर गया 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। अब इटली में ये परफॉर्म किया गया था ये एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ मुल्कों में ये बैन है टू एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। उसमें सिंपल प्रोसेस कैसे था, फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो को मलेरिया पेशेंट से मैन विद सफरिंग फ्रॉम मलेरिया उसको बाइट किया, मलेरिया पेशेंट को, उसको बाइट करने के बाद हेल्थी पर्सन को इसी इन्फेक्टेड मस्कीटो से बाइट किया गया। जब इसको बाइट किया गया उसके बाद इसको मलेरिया हो तो पता चला कि मस्कीटो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो एनिमल में भी जिस तरह के बर्ड्स में रोनाल्ड रोज ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, वो प्रूफ हो गया कि मलेरिया मस्कीटो है। और ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम एंड इट्स कॉज एंड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया में कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, मस्कीटो। सो द वेक्टर जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम इसका वेक्टर मस्कीटो है और मस्कीटो इसको ट्रांसमिट करते रहते हैं, स्प्रेड करते रहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 2 एंड इट्स एंडेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह वी विल अगेन, अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।